हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रड पढ़ रहे थे। उसमें पहला केस था कि एट एक्सियल पोजीशन पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और दूसरा केस है कि एट पॉइंट पी एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ये कोई रड है तो रड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे का मतलब इधर कहीं किसी जगह पे इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये डिस्टेंस दिया हुआ है टी, डी डिस्टेंस पे निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि एक चार्ज रड है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये जो लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो हो गया वो लैम्डा हो गया, ये दिया हुआ है। और ये पॉजिटिव है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर ये दिया हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर निकलेगा तो पी पॉइंट पे कितना होगा यही निकालने कह रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है, और यहाँ जो ये एंड है वो पी पॉइंट पे एंगल बना रहा है, और वो एंगल है θ1 और ये है θ2। ठीक है, ये इधर लास्ट जो एंगल बन रहा है कॉर्नर पे वो हो गया θ1 और θ2, नीचे वाला θ1 ऊपर वाला θ2 बन रहा है। तो ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए फिर सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक एलिमेंट कट कर लेंगे, एक एलिमेंट कट कर लेंगे थीटा एंगल पे। जो थीटा एंगल बना रहा है इस डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, और इसका जो थिकनेस है ये दोनों के बीच डी थीटा एंगल बन रहा है, डी थीटा है ना, डी थीटा एंगल बन रहा है, ये कह रहा है। तो पहले हम लोग इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एलिमेंट का जो डिस्टेंस है ये है y, इस जगह से y डिस्टेंस है, और इसका थिकनेस दिया हुआ है dy, कि dy थिकनेस का एलिमेंट कट कर लिए हैं y डिस्टेंस पे। तो पहले एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इधर हो जाएगा एलिमेंट के कारण, वो बोलेंगे डी। तो डी जो का वैल्यू है एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे वो है, और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पहले चार्ज पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ज कितना है। तो लिखेंगे चार्ज ऑन एलिमेंट डी क्यू इक्वल टू, ये जो लैम्डा है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ में लैम्डा है, तो इसका लेंथ जो है ये जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका लेंथ है डी वाई, तो लैम्डा डी वाई हो जाएगा तुम्हारा चार्ज, चार्ज ऑन एलिमेंट। तो अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग r, जो r का वैल्यू होगा वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा r का स्क्वायर। ठीक है, और डी ई का वैल्यू अभी देखो, ये डी क्यू के जगह पे हम लोग लैम्डा डी वाई लिख सकते हैं, तो डी ई का वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाय आर स्क्वायर डी वाई, है ना। अच्छा, और हम लोग टी वाई का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा
इज इक्वल टू वाई बाय डी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाय डी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू डी टेन थीटा हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, सीएट बोथ साइड, दोनों साइड जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और r का वैल्यू, फिर r का वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू, देखो ये r जो है, r तुम्हारा हाइपोटेनियस है और d बेस है, तो सेक थीटा इक्वल टू r बाई डी हो जाएगा। यहाँ से हाइपोटेनियस बाय बेस तो r बाई डी, तो d इज इक्वल, सॉरी यहाँ से r निकालना है हम लोग को, तो r इक्वल टू डी सेक थीटा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी वाई का वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय आर स्क्वायर के जगह पे आर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर कैंसिल, डी से एक डी भी कैंसिल, तो डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो डी का वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाय डी डी थीटा। समझ में आ रही है बात। अब जो है इसके बाद हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रड। तो हम लोग को सिर्फ अभी निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। अब जो है होल रड के निकालने के लिए देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा डी ई एक्स कंपोनेंट में, और एक इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर आ जाएगा नीचे डी ई वाई वाई कंपोनेंट में, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। तो एक्चुअली ये एंगल जब थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो डी ई एक्स हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से जब पूरे रड के लिए निकालेंगे तो एक्स एक्सिस में भी निकालेंगे और वाई एक्सिस में भी निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए तो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल रड इन एक्स एक्सिस, तो ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, और डी ई एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा, डी ई के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा और डी थीटा भी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, के लैम्डा डी बाहर आ जाएगा, और जो ये लिमिट है थीटा के टर्म में, तो थीटा देखो ये थीटा क्या है, यहाँ से इस एक्सिस से ऊपर जो जितना जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा। तो थीटा का वैल्यू, ये जो एलिमेंट नीचे कट करते यहाँ पर, तो इस जगह एलिमेंट को कट करेंगे तो थीटा का वैल्यू माइनस थीटा 1 हो जाएगा, और जब ऊपर कट करेंगे यहाँ पर तो ये थीटा का वैल्यू थीटा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो के लैम्डा डी बाहर आ जाता है, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, और ये कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा, और ये माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक प्लस थीटा 2। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये पहले अपर लिमिट रखेंगे कॉस थीटा, सॉरी यहाँ साइन है तो साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, और साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा 1। तो ये हो गया ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ड्यू टू होल बॉडी। ठीक है,
अब वाई एक्सिस का निकालेंगे हम लोग। तो वाई एक्सिस में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल रड इन वाई एक्सिस। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल रड इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में निकालना है। तो वाई एक्सिस में निकालने के लिए देखो, वाई एक्सिस के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी ई वाई है ना, जो एलिमेंट्री करना है वाई एक्सिस में, जो है डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे जो अब ई वाई निकालेंगे यहाँ से, तो ई वाई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, इसका वैल्यू डी ई साइन थीटा, और डी ई का वैल्यू होता है के लैम्डा बाई डी डी थीटा। तो के लैम्डा बाई डी डी थीटा साइन थीटा, साइन थीटा पहले लिख लेंगे और उसका डी थीटा, और इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग को पता है -θ1 से θ2 तक। अब ये हो गया तुम्हारा के लैम्डा डी कांस्टेंट है, के लैम्डा बाई डी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट -θ1 से θ2, और निगेटिव साइन है इसलिए पहले लोअर लिमिट रखेंगे फिर अपर लिमिट रखेंगे। तो के लैम्डा बाई डी जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉस -θ1 माइनस कॉस θ2। तो कॉस माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, प्लस में ही रह जाता है। तो के लैम्डा बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमेशा याद रहे कि θ1 जो है नीचे वाला एंगल था और θ2 ऊपर वाला एंगल था। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि कब कौन सा वैल्यू था। यहाँ पे अगर अपोजिट कर देगा तो एक्स एक्सिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे अगर θ2 नीचे रहेगा, θ1 ऊपर रहा, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, θ2 ये हो जाएगा, ये θ1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग को जो निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में निकल गया है, तो ये वेक्टर फॉर्म में एक तरह से हो सकता है ऐसा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होगा, जैसे अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रड के कारण है ऐसा कुछ है, तो इस पॉइंट पे जैसे निकला तो ये एक इधर निकला ई एक्स और इधर निकला ई वाई, तो नेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर, ये हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा ई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का होल रूट। और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू है ई एक्स और ई वाई का, ये ई एक्स का वैल्यू और ये ई वाई का वैल्यू जो है वो जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, सॉरी आर की जगह पे डी लिखेंगे यहाँ पे, के लैम्डा बाय डी और इंटीग्रेशन ऑफ, ये डी डिस्टेंस है ना इसलिए आर नहीं रहेगा, 2 1 माइनस कॉस θ1 प्लस θ2, ये रूट, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, और इसी में अगर इक्वेटोरियल पोजीशन कहता कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका मतलब ये हुआ कि ठीक मिडिल में ये रड है, तो ठीक मिडिल में यहाँ पर जो एंगल ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल नीचे भी बन रहा होगा। ये मतलब है, मतलब ये थीटा
ये भी थीटा। कहने का मतलब ये हो जाता है θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू थीटा। जब ऐसा हो जाता है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जब निकालते हैं तो एक्स एक्सिस का जो फार्मूला था वो था k लैम्डा बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि θ1 θ2 बराबर है। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये एक्स एक्सिस में k लैम्डा बाई डी इंटू 2 साइन थीटा। तो ये ई एक्स इक्वल टू हो गया 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा। एक्स एक्सिस में निकल गया ये। और अगर वाई एक्सिस में चाहिए हम लोग को, वाई एक्सिस में भी निकालना है, तो ई वाई इज इक्वल टू, देखो k लैम्डा डी बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो k लैम्डा बाई डी कॉस θ1 की जगह पे भी थीटा माइनस कॉस θ2 की जगह पे भी थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो ई वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो नेट ई का वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्ट इतना ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई वैक्टर में, तो ई इज इक्वल टू सिर्फ हो जाएगा ई एक्स, मतलब नेट जो हो जाएगा इसमें ठीक सिर्फ इधर होगा, वाई एक्सिस में नहीं होगा, और वो वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें एक स्पेशल केस भी आता है। स्पेशल केस आता है, क्या है इसमें स्पेशल केस, देख लेते हैं। ये भी एक तरह का इक्वेटोरियल पोजीशन जो हुआ वो भी स्पेशल केस ही हुआ, जो इक्वेटोरियल पोजीशन लिए यहाँ पे कह रहा है कि θ1 θ2 इक्वल होना चाहिए। पर स्पेशल केस में और भी क्या होता है कि, स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस। इसमें क्या होता है कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों बराबर है और 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा वैल्यू। जैसे 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा वायर है और किसी इस पॉइंट पे निकालने कह रहा है और इन्फिनिटी तक गया हुआ है, वो जाकर इन्फिनिटी में मिलेगा, है ना, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। और कहाँ मिलेगा ये नहीं कह सकते, इन्फिनिटी पे मिलेगा एकदम, तो कभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया, मतलब पैरेलल हो गया दोनों। तो ये जो एंगल बन रहा है इधर भी और इधर भी 90 बन रहा है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इक्वल टू, जब 90 करते हैं तो ई एक्स और ई वाई का वैल्यू जो था उसमें साइन थीटा की जगह पे 90 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो ई एक्स इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। और नेक्स्ट है फिर इसमें कि ई वाई का वैल्यू भी ठीक इसी तरह कुछ हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कॉस 90 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, या फिर कॉस 90 माइनस कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ई वाई भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर जो आया था, तो यहाँ भी ई एक्स वेक्टर के बराबर हो जाएगा, और ई का वैल्यू ई एक्स हो जाएगा, मतलब ई हो गया 2k लैम्डा बाई टी, ठीक। अब स्पेशल केस में एक और है यहाँ पे, व्हेन, ये केस में व्हेन θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 हो गया। केस 2 में व्हेन θ1 इज इक्वल टू 90 बट
थीटा टू इक्वल टू 0। मतलब ये जो एंगल 90 हो रहा था यहाँ पे, ये एंगल घट के 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा? जब ये एंगल थीटा टू है, थीटा टू जितना ऊपर जाएगा थीटा बढ़ेगा, नीचे आएगा थीटा 0 हो जाएगा, मतलब इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो ये जो डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस पॉइंट पे निकालना होगा, सेमी इन्फिनाइट वायर बोल सकते हैं इसको। और ये वायर ऐसा रहा और ये इन्फिनिटी पे जाके इधर मिल रहा है, मतलब थीटा 1 तो 90 है पर थीटा टू 0 है। इस केस में बोलते हैं सेमी इन्फिनाइट वायर, इसमें कहते हैं इनफाइनाइट वायर या रड। ठीक है, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पे जो ई एक्स का वैल्यू होगा, इसमें के लैम्डा वाई टी, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 के जगह पे 90, यहाँ पे थीटा 1 90 है ना, थीटा 2 0 है, तो थीटा 1 के जगह पे 90 रखना है। तो जो भी फॉर्मूला है इसमें लिखेंगे साइन 90 और प्लस साइन 0, थीटा 2 0। तो ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, साइन 90 का वैल्यू 1 और ये 0, तो यही हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 0। और ई वाई का वैल्यू है थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो कॉस थीटा 1 90, कॉस थीटा 2 0। तो ये हो गया के लैम्डा बाई डी कॉस 90 माइनस कॉस 0। तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो के लैम्डा बाई डी माइनस में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो ये डायरेक्शन हम लोग लिए हैं वो नीचे की ओर है। क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला निकला था हम लोग का, वो फॉर्मूला में था कि कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव, कॉस थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो नेगेटिव। तो कॉस थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब थीटा 2 छोटा होगा। तो यहाँ पे इसी से कंपेयर किया गया है। तो देखो यहाँ पे जो आया है कॉस थीटा 1 ये है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इसे, तो हम लोग ये देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा तुमको कि कॉस थीटा 1 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कॉस 90 आ गया, कॉस 90 मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, थीटा 1 का वैल्यू 90 है, तो कॉस का वैल्यू कम हो गया। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस का वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो कॉस थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के जैसा बिहेव करता है। कॉस थीटा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू घटता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे अपोजिट हो गया, थीटा 1 90 हो गया, मतलब ये कॉस थीटा 1 का वैल्यू कम हो गया, थीटा 2 का वैल्यू 0 हो गया, तो कॉस थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो हम लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं यहाँ पे कि थीटा 2 0 हो गया, थीटा 1 90 हो गया। तो जब थीटा 1 90 हो जाएगा तो ये वाला बहुत बड़ा हो जाएगा और इधर रड रहेगा ही नहीं। तो जो ये डायरेक्शन होगा ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ऊपर की ओर अगर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो नीचे लिए हैं वो पॉजिटिव लिए हैं पहले से। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे डेरिवेशन और भी देखेंगे इसमें, रिंग की वजह से जो होगा। ठीक है।